प्रभु के पास, दया का सागर, करुणा का सागर, भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता, शांति का दाता, प्यार से बुलाता अपने पास। हे प्रभु, जो कुछ तूने हमारे साथ किया यह उचित और न्याय संगत था, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया और तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया। हे प्रभु, अपने नाम को महिमान्वित कर और हमारे साथ दयापूर्वक बर्ताव कर। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज वर्ष का सामान्य रविवार का 26वां रविवार है। आज के इस दिन में कलीसिया हम प्रत्येक जन को आमंत्रित करती है कि हम अपने जीवन के बारे में, कि हम ईश्वर के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं, ईश्वर की हम प्रत्येक के लिए जो मुक्ति योजना है उसको हम किस तरह से समझते हैं और उसे साकार करने के लिए हम कितना योगदान देते हैं, उस पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। ईश्वर भला है, दयालु ईश्वर है। वह हमेशा हमारी भलाई की बात सोचता है और इसी भलाई के लिए हमेशा हमें अपना आशीर्वाद देता है, अपनी कृपाएं प्रदान करता है, हर सुख और दुख में हमारे साथ रहता है। ईश्वर हमारे बुरे कर्मों का लेखा जोखा नहीं रखता है, लेकिन हम किस तरह से जीवन यापन करते हैं उसकी सुध जरूर लेता है। तो चलिए आज हम इन्हीं बातों पर चिंतन करते हुए आज की इस मिस्या बलिदान को अर्पित करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। हम बहुत बार वचन देते हैं, वायदा करते हैं, लेकिन हम उनका पालन नहीं कर पाते हैं। हम संकल्प बांधते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे, इस प्रकार का कार्य करेंगे, लेकिन हम उसे पूर्ण नहीं कर पाते हैं। बहुत बार हम हमेशा यही कहते हैं और हमारी यही इच्छा होती है कि हम सही मार्ग पर चलें, हमेशा सदाचरण करें, लेकिन हमसे त्रुटि हो जाती है, भूल हो जाती है। हम उन वचनों के अनुसार, उन इच्छाओं के अनुसार जीवन यापन करने में असमर्थ रहते हैं और इस कारण हम कभी कभी समाज में लोगों के द्वारा टीका टिप्पणी करने के कारण बन जाते हैं। हम समाज में अपनी छवि खराब कर देते हैं। तो चलिए आज हम प्रार्थना करें कि इन सभी अवगुणों से, इन प्रकार के बुरे झुकाव से, इस प्रकार की गलती से हम ऊपर उठ सकें। ईश्वर हमें बल दे, सुबुद्धि दे, विवेक दे कि हम सही निर्णय ले सकें। अपने पुराने किए हुए कर्मों के लिए, गलतियों के लिए हम क्षमा की याचना कर सकें और हमेशा उचित कदम, उत्तम निर्णय ले सकें, उचित कदम उठा सकें। हम क्षमा की याचना करते हुए एक साथ बोलें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप सब मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें
सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हम सबको अनंत जीवन प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू हम सबके प्रति असीम क्षमा और दया दिखाकर अपनी अपार शक्ति प्रकट करता है। हम पर अपनी कृपा की निरंतर वर्षा कर, जिससे हम अनंत जीवन के लिए अत्यंत उत्सुक बने रहें और स्वर्ग राज का आनंद प्राप्त कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
वर्ष का 26वां इतवार। पहला पाठ नबी इजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्याएं 25 से 28 तक। पाठ का मूल वाक्य है, यदि पापी अपना पापमय जीवन त्याग देता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा। प्रभु ने मुझसे यह कहा, तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इस्राएलियों, मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता। तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है, तो वह अपने पाप के कारण मर जाता है। और यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, वह मरेगा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। डहर प्रभु नींद से ला, दूरे से जब दूरे रहो ना। डहर प्रभु नींद से ला, तुके जब बुलाए जाओ ना। कर तोए दया अपन बेटा के, कर तोए क्षमा दुलार बेटा के। तुके प्रभु डहर भला नींद से ला, दूरे से जब दूरे रहो ना। डहर प्रभु नींद से ला, तुके जब बुलाए जाओ ना। दुनिया के माया में मोहे डूबी जाओ ना, दुनिया के रेज में मोहे बजी जाओ ना। दुनिया के माया में मोहे डूबी जाओ ना, दुनिया के रेज में मोहे बजी जाओ ना। डहर भला डहर प्रभु नींद से ला, दूरे से जब दूरे रहो ना। डहर प्रभु नींद से ला, तुके जब बुलाए जाओ ना। कर तोए दया अपन बेटा के, कर तोए क्षमा दुलार बेटा के। तुके प्रभु डहर भला नींद से ला, दूरे से जब दूरे रहो ना। डहर प्रभु नींद से ला, तुके जब बुलाए जाओ ना। चिंता में जब प्रभु मोहे डूबी जाओ ना, तोरे वचन प्रभु मुके अलवेला। चिंता में जब प्रभु मोहे डूबी जाओ ना, तोरे वचन प्रभु मुके अलवेला। डहर भला डहर प्रभु नींद से ला, दूरे से जब दूरे रहो ना। डहर प्रभु नींद से ला, तुके जब बुलाए जाओ ना। कर तोए दया अपन बेटा के, कर तोए क्षमा दुलार बेटा के। डहर भला नींद से ला, दूरे से जब दूरे रहो ना। डहर प्रभु नींद से ला, तुके जब बुलाए जाओ ना। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र से आज का दूसरा पाठ, अध्याय 2, 1 से 11। पाठ का मूल वाक्य है, आप लोग अपने मनोभावों को
यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। यदि आप लोगों के लिए मसीह के नाम पर निवेदन तथा प्रेमपूर्ण अनुरोध कुछ महत्व रखता हो और आत्मा में सहभागिता, हार्दिक अनुराग तथा सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एक मत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाएं और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण बना दें। आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें। हर व्यक्ति नम्रतापूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई भी केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखें। आप लोग अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। यद्यपि वह ईश्वर थे और ईश्वर की बराबरी करना उनका पूरा अधिकार था, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बन गए और इस प्रकार उन्होंने अपने को भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही हैं। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 21 पद संख्या 28 से 32 तक। यीशु ने महायाजकों तथा जनता के नेताओं से कहा, आप लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ, आज दाखबारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी, किंतु वह गया नहीं। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वह गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, दूसरे ने। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, नाकेदार और वेश्याएं
तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। यूहन्ना तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदार और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। यह देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, हम आज के इन तीनों पाठों पर थोड़ी देर मनन चिंतन करें। सुसमाचार में हमने इस बात को सुना जहाँ पर महायाजक और जनता के नेता एकत्र थे। यीशु ख्रीस्त उन्हें संबोधित कर रहे हैं। महायाजक और जनता के नेता हमेशा यीशु ख्रीस्त के क्रियाकलापों पर, उनके कार्यों पर टीका टिप्पणी करते हैं। हमेशा उनमें वे कोई खोट, कोई दोष, कोई कमजोरी या कोई कमी खोजते हैं। यीशु ख्रीस्त हमेशा जो अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, उन पर उनका ध्यान नहीं है। वे हमेशा बुराई ही करते हैं, बुराई ही खोजते रहते हैं। उन्होंने दृष्टांत सुनाते हुए कहा कि एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। उन्होंने पहले से कहा कि बेटा जाओ, आज दाखबारी में काम करो। उसने कहा जी हाँ पिताजी, मैं जाऊंगा, लेकिन वह गया नहीं। दूसरे ने कहा था मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वह गया। आज का पहला पाठ भी हमें इसी तरह चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। पहला पाठ यही कह रहा है जहाँ पर नबी कह रहे हैं कि ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता है। हम लोग यह कहते हैं कि ईश्वर अन्याय करता है, हमारे साथ भेदभाव करता है, हमारे लिए इस प्रकार की कृपाएं नहीं देता है, इस प्रकार की सफलता नहीं देता है, हमारी प्रार्थना को अनसुनी करता है। हमेशा हम ईश्वर पर दोषारोपण लगाते हैं, ईश्वर को हम कोसते हैं। लेकिन नबी कह रहे हैं कि ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता है। वह हमेशा हमारी भलाई की बात सोचता है, हमारी भलाई के लिए कार्य करता है। वह कभी बुराई नहीं करता, क्योंकि ईश्वर भला है, ईश्वर दयालु है। जैसे हम माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या बुरा सोचते हैं, बुरा कार्य करते हैं? हम माता पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छी बातें सोचते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, उनके लिए त्याग, तपस्या, बलिदान करते हैं। हम भले ही भूखे रह जाएं, कितने ही कष्ट से हम तड़पते रहें, लेकिन हम अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, उनकी सफलता की कामना करते हैं। हम कभी बुराई नहीं करते हैं। हम दर दर ठोकरें खाते रहें और इसकी बच्चों को भनक तक नहीं लगेगी, उसकी उन्हें एहसास तक करने नहीं देते हैं। लेकिन हम हमेशा अपने बच्चों की, अपने परिवार की सेवा के लिए, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, खुशी के लिए हम कार्य करते हैं। लेकिन कभी कभी हम बच्चे भी माता पिता से रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, हम जो मांगते हैं अपने माता पिता से वे उसे नहीं देते हैं। इस प्रकार हम कभी कभी अपने माता पिता को भी भला बुरा कहते हैं। लेकिन हमारे माता पिता अपने परिवार के खातिर, अपने बच्चों के खातिर हर प्रकार के कष्ट झेलने को तैयार हैं, हर प्रकार के कष्ट झेलते हैं। ईश्वर दयालु है, ईश्वर कृपालु है, ईश्वर हमेशा हमारी भलाई की बात सोचता है, हमारी भलाई का ही वह कार्य करता है। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त को इस दुनिया में भेजा।
यीशु ख्रीस्त जो कि ईश्वर थे, आज के दूसरे पाठ में कहा जा रहा है, ईश्वर उस यीशु ख्रीस्त को जो कि ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, लेकिन दास का रूप धारण कर एक मनुष्य बन करके इस दुनिया में आए, और इस दुनिया में आए विनम्र बन करके, और इस तरह से विनम्र बन करके क्रूस तक आज्ञाकारी रहे, मरण तक, क्रूस के मरण तक। और इसीलिए ईश्वर ने उसे वह नाम प्रदान किया जिसके लिए आकाश, पृथ्वी और पाताल के सभी निवासी घुटने टेकें और सभी यही स्वीकार करें कि यीशु ख्रीस्त मसीह ही हैं। इस प्रकार पिता ईश्वर ने मानव जाति के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। और पहले पाठ में जो कहा जा रहा है, आप लोग कहते हो कि ईश्वर अन्याय करता है। ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता है। हम स्वयं अन्याय करते हैं, हम स्वयं गलत रास्ते पर चले जाते हैं। कोई भला व्यक्ति यदि अपनी धार्मिकता छोड़ दे, त्याग दे, और यदि वह मर जाता है तो वह अपने पापों के कारण मरता है। लेकिन यदि कोई बुरा व्यक्ति अपना पापमय जीवन त्याग देता है, छोड़ देता है, और एक भला व्यक्ति बनता है, अच्छे कार्य करता है, पश्चाताप करता है, और यदि वह मर जाता है तो वह अनंत जीवन प्राप्त करता है। वह हमेशा जीवित रहता है, वह ईश्वर के साथ जुड़े रहता है। इसलिए ईश्वर चाहते हैं कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहें, ईश्वर के साथ जुड़े रहें। और हम किस तरह से ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे? उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए। जैसे कि यीशु ख्रीस्त कहते हैं, जो व्यक्ति हे प्रभु कहता है, उनमें से प्रत्येक जन स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन वही जो पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करता है। जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। आज के सुसमाचार के दृष्टांत में भी यही है। किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उस व्यक्ति ने जिसने कहा था मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पश्चाताप की आर वह दाख बारी गया और काम किया। उसने पिता की इच्छा पूरी की, ना कि उस पुत्र ने जिसने कहा जी हाँ पिताजी मैं जाऊंगा, लेकिन वह गया नहीं। क्या ईश्वर उस व्यक्ति को पुरस्कृत करेंगे जिसने उनकी इच्छा पूरी नहीं की? ईश्वर उसी को पुरस्कृत करेंगे जिसने उनकी इच्छा पूरी की। जो ईश्वर के साथ जुड़ा रहा वही स्वर्गराज प्राप्त करेगा। और इस तरह से स्वर्गराज प्राप्त करने के लिए मात्र एक ही रास्ता है, ईश्वर का रास्ता, यीशु ख्रीस्त की शिक्षा, यीशु ख्रीस्त का मार्ग। इसलिए यीशु ख्रीस्त ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यदि हम जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम स्वर्ग राज प्राप्त करना चाहते हैं, तो यही एकमात्र रास्ता है, यीशु ख्रीस्त का रास्ता। और यीशु ख्रीस्त का रास्ता है दया का, प्रेम का, सेवा का, परोपकार का रास्ता। और इस रास्ते पर चलने के लिए ईश्वर हमें हमेशा आशीर्वाद देते हैं, हमें बहुत बार खुशी देते हैं, आनंद देते हैं, सफलता देते हैं। लेकिन उनका हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं? क्या हम इस तरह खुशी, आनंद, सफलता प्राप्त करके ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, या उसके प्रति हम कृतघ्न बनते हैं? ईश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ हर सुख और दुख में जुड़े रहें, जैसा कि यीशु ख्रीस्त हमेशा पिता ईश्वर से जुड़े रहे, हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते रहे, मरण तक, क्रूस के मरण तक वे आज्ञाकारी बने रहे और पिता ईश्वर की इच्छा पूरी की। जिस तरह से संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 8 पद संख्या 36 में कहा गया है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपनी आत्मा को गंवा दे। हम इस प्रकार इस दुनिया में हर प्रकार की उपलब्धि हासिल करते हैं, हर प्रकार की धन संपत्ति हम एकत्र करते हैं, लेकिन यदि हम अपनी आत्मा को गंवा दें, यदि हम ईश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं रहेंगे, यदि हम ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते हैं,
यदि हम ईश्वर से दूर रह करके हम उससे अलग हो जाते हैं, ईश्वर के प्रेम से वंचित हो जाते हैं, तो इससे क्या लाभ? इससे कोई लाभ नहीं है। इसलिए ईश्वर जो दयालु है कभी अन्याय नहीं करता है। ईश्वर जो कृपालु है कभी हमारी बुराई की बात नहीं सोचता है। इसलिए यदि हम पाप करते हैं तो ईश्वर से हम अपने आप को अलग करते हैं। यदि हम ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो हम स्वयं अपने आप ईश्वर से दूर चले जाते हैं। ईश्वर हमें दूर नहीं करते हैं, लेकिन हम स्वयं अपने आप को दूर कर देते हैं। इसलिए आज कलीसिया हम प्रत्येक को इस बात के लिए चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है कि हम पश्चाताप करें, अपने इस प्रकार की कमजोरियों को जो हमें ईश्वर से दूर कर देती है उनसे दूर रहने के लिए हमेशा सजग रहें और हम उत्तम निर्णय लें, सही निर्णय लें, सही कदम उठाएं। जिस तरह से उस पुत्र ने, जिसने भले ही शुरू में कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अंत में वह गया, अपने पिता की इच्छा पूरी की, उनकी आज्ञाओं का पालन किया। ईश्वर वही चाहते हैं कि हम हमेशा उत्तम निर्णय लें, सही निर्णय लें और ईश्वर की इच्छा पूरी करें। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम सभी ईश्वर की जो हम प्रत्येक से मनोकामना है, अपेक्षा है, उसे हम पूर्ण कर सकें, उसे हम साकार कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम त्रित्व में ईश्वर पर अपना विश्वास प्रकट करें। यहाँ एकत्र हुए हैं क्योंकि स्वयं पिता ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है। हम उससे कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर की कलीसिया प्रेम में बढ़ती जाए, जिससे दुनिया भर के सब विश्वासी प्रभु ख्रीस्त के द्वारा प्रदत्त मुक्ति की घोषणा करें तथा उनकी शक्ति में जीवन बिताएं। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारे मानव इतिहास के प्रभु यीशु मनुष्य के कार्यकलापों का संचालन करें और अपनी मुक्ति के दिन के लिए सबको एकत्र करें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारे
हम अपने पापों से मुक्त होकर क्रिस्त का राज्य पृथ्वी के कोने कोने तक फैला सकें, इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बीमार हैं, कोरोना वायरस के संक्रमण से संक्रमित हैं। ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे, इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हम उन सभी भाई बहनों को, प्रशासन के अधिकारियों को हम याद करें जो इस महामारी के समय दिन रात काम कर रहे हैं। उन सभी को ईश्वर इस बीमारी से सुरक्षित रहे, सही निर्णय सही कदम उठाने में ईश्वर उन्हें विवेक दे, इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हम उन सबके लिए प्रार्थना करें जो हमसे प्रार्थना की आशा करते हैं, जो किसी न किसी तरह से दुख संकट में फंसे हुए हैं, उनसे ग्रसित हैं। ईश्वर उनके हर दुख और सुख में साथ दे, उन्हें आशीर्वाद दे। उनके सभी कार्यों में ईश्वर का आशीर्वाद उन्हें मिले, इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हम उन सभी व्यक्तियों को याद करें जो ईश्वर से दूर चले गए हैं या किसी न किसी परिस्थिति के कारण से अच्छे मार्गों से भटक जाते हैं, अच्छे मूल्यों को वे दरकिनार कर देते हैं और इस तरह सच्ची मानवता का जीवन नहीं जी पाते हैं। ईश्वर उन्हें सुबुद्धि दे, ज्ञान दे, पश्चाताप का वरदान दे और उत्तम निर्णय करने की कृपा प्रदान करें, इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। ईश्वर जो दयालु है, कृपालु है, हमेशा हम पर दया करता है। हर एक की मुक्ति के लिए उन्होंने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त को भेजा और उस यीशु ख्रीस्त ने क्रूस के मरण तक एक दास का रूप धारण कर आज्ञाकारी बने रहे। सारी मानव जाति ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करे, दूसरों की सेवा, दूसरों की भलाई के लिए कदम उठा सके और इस तरह दूसरों की सेवा करने की सोच उनमें उत्पन्न हो सके, इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हम थोड़ी देर अपने परिवार, अपने समाज, हमारे देश और पूरे विश्व के लिए हम प्रार्थना करें। उनको हम ईश्वर के चरणों में रखें। ईश्वर हम प्रत्येक की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम योग्य रीति से यह यूखरिस्ती उत्सव मना सकें और अपने दैनिक जीवन में सच्चा ख्रीस्ती प्रेम प्रकट कर सकें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। पेज 145 ये 32। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों के बलिदान ग्रहण करें।
हमारे लिए समस्त कल्याण का द्वार खोल दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता या परमजित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गरोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू यह उपहार अपने आत्मा के सच स्वर से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान
पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इमानुएल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें आसन्न मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। हम एक साथ गाते हुए पवित्र वाक्य में गान करें। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा
जो संसार के पाप को लेते हैं। यही यीशु क्रिस्त जिसे पिता ईश्वर ने संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए, संपूर्ण मानव जाति की मुक्ति के लिए इस दुनिया में भेजा। वही यीशु क्रिस्त मरण तक, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बने। वही यीशु क्रिस्त आज हम प्रत्येक को भी अनंत जीवन प्रदान करने के लिए आमंत्रित करते हैं, अपने इस पवित्र भोज में बुला रहे हैं। धन्य हम जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हमारे इन सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करें। इसलिए सभी बच्चे खड़े हो जाएं। हे पिता परमेश्वर, हम हमारे इन सभी नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इन्हें अपना आशीर्वाद दे, इन्हें तो अच्छा संस्कार दे, इन्हें हर तरह से सही रास्ते पर चलने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए उनमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, विवेक दे, कि वे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर सकें, धर्म ग्रंथ के शिक्षाओं के अनुसार, मूल्यों के अनुसार जीवन में यापन कर सकें। हे परमपिता परमेश्वर, ये सभी बच्चे आपकी आज्ञाओं में, आपकी शिक्षाओं में फलते फूलते रहे, बढ़ते रहे। तो इन्हें आशीर्वाद प्रदान कर, इनके हर सुख और दुख में तू उन्हें साथ दे, उनका सहारा बन, तू इन्हें हर बुराई से बचा। हम यह मांगते हैं तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रसाद भजन। हमने ईश्वर के प्रेम का मर्म इस बात से पहचाना है कि यीशु ने हमारे लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए। फलतः हमें भी अपने भाइयों के लिए अपने
या पाप